योगी सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री रघुराज सिंह ने इमाम संगठन के अध्यक्ष रशीदी के हालिया बयान पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या रशीदी समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव को बुर्का पहनाना चाहते हैं। मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो मस्जिद से जुड़े मुद्दों पर कोई बयान दे सके। इमाम साहब ने जो कहा है अपने धर्म के अनुसार कहा है, उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब उनको तो वोट चाहिए, वो कुछ जवाब भी नहीं दे सकते। अखिलेश जी की ऐसी हैसियत नहीं है कि उसका कहीं कोई जवाब दें। हम होते तो हम जवाब देते, क्योंकि हमारे धर्म में नहीं है ऐसी व्यवस्था। हम वो ये चाहते हैं कि डिंपल भी बुर्का पहन के जाएं क्या? भाई डिंपल तो हिंदू हैं, तो वो डिंपल कैसे बुर्का पहन के जाती हूँ? और सांसद हैं, सम्मानित हैं, उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए। और कहा भी है तो उन्होंने सोच समझ के कहा होगा, जरूर कोई ना कोई राजनीतिक कारण होगा। तो मैं तो इसका, लेकिन अखिलेश जी के मुंह से कोई जवाब नहीं आया। कोई हिंदू कह देता है इस बात को तो वो 100 जवाब देते, लेकिन एक मुस्लिम मौलवी ने कहा है, इसलिए उनको वोट के सौदागर हैं, वोट उनको मुस्लिमों का चाहिए, इस कारण वो एफर्ट नहीं कर सकते। सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर ब्लॉक प्रमुख बंटी सिंह के आवास पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री रघुराज सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने इमाम संगठन के अध्यक्ष रशीदी के उस बयान पर नाराजगी जाहिर की जिसमें डिंपल यादव के मस्जिद में प्रवेश को लेकर टिप्पणी की गई थी। रघुराज सिंह ने कहा कि डिंपल यादव गरिमामयी पोशाक में मस्जिद गई थी और ऐसे में क्या रशीदी उन्हें बुर्का पहनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस मसले पर कोई टिप्पणी कर सके। मंत्री ने मदरसे को आतंकवाद की जड़ बताते हुए देश भर में मदरसों को बंद करने की मांग की। इसके अलावा AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। रघुराज सिंह ने दावा किया कि कुछ पुराने वीडियो ओवैसी के हिंदू होने का प्रमाण देते हैं और कहा कि तुलसीराम ओवैसी उनके परदादा थे। आपसे कहना चाहूँ, देश के मदरसे बंद हो जाने चाहिए सारे के सारे, क्योंकि हमको आतंकवादी पैदा नहीं करने, हमको मजहब के आधार पर शिक्षा नहीं हो, हमें वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे हमको शिक्षा आधारित होना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। और मदरसे से पढ़ के बच्चा कोई भी न डॉक्टर बन पाता। उसको मदरसे में, कई मदरसे का दौरा भी किया है, तो उसको ये नहीं पता कि राष्ट्रपति कौन है, उन्हें यह नहीं पता प्रधानमंत्री कौन है, उन्हें यह नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन है। तो मदरसे यदि मेरी चले तो मैं तो ईमानदारी एक ही कलम से पूरे देश के मदरसे बंद कर दूं झटके में, क्योंकि मदरसे से उन बच्चों का ज्ञान वर्धन नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं कि एक हाथ में कंप्यूटर हो और एक हाथ में कुरान हो। मुझे ये कुरान से कोई आपत्ति नहीं है, उनके धर्म मजहब से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अब ये आधुनिक युग है, ये ज़माना बीत गया जो पुराना 40 साल 50 साल 60 साल पुराना था। अब ये आधुनिक युग है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो ने कभी वो हिजाब पहना था, बुर्का पहना था कभी? मुझे बताओ ना। अभी मरियम है उनकी शहबाज की भतीजी मुख्यमंत्री, क्यों नहीं वो पहने? क्या केवल हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए ही है फतवा कि आप हिजाब पहनोगे, और क्या पाकिस्तान के मुसलमान नहीं हैं? या अरब के शेख के, अभी मायरा जो कपड़ा पहनती है, शेख साहब की जो बेटी, वो जो रोज़ कपड़े 3 बार 4 बार बदलती है, वो गरीब लोगों को बांट दी जाते हैं। और कपड़े कैसे पहनती है आपने देखे होंगे, टीवी पे आता है। मायरा का मेरे ख्याल से 2 लाख 5 लाख रुपया रोज का खर्चा है। तो वो क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या हमारे यहीं का मुसलमान? और हमारे यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं 99% कन्वर्टेड हैं, हम में से ही हैं। क्योंकि कोई जोर ज़बरदस्ती औरंगजेब के टाइम हुए, जैसे ओवैसी बहुत बड़े मुसलमान बनते हैं, लेकिन तुलसीराम उनके परदादा थे। तुलसीराम थे, उनका पूरा देख लो, आज से 5वीं पीढ़ी पहले परबाबा जो उनके तुलसीराम थे। तो हम में से ही सारे माइग्रेट हुए हैं। इस मौके पर मंत्री ने अपने विभाग की उपलब्धियों की भी चर्चा की और श्रमिकों के हित में किए गए कार्यों को बताया। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।